बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं सोचा है, मैं बैठा हुआ था कि एक वीडियो ही बना लूँ, आपका फ़ायदा हो जाए। तो आज मैं नी जॉइंट का बहुत से स्टूडेंट्स को मसला होता है, मुझे भी था, तो मैं नहीं चाहता किसी और को मसला हो, तो इसलिए मुझे जितना आता है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम नी जॉइंट को सबसे पहले, नी होता है लोअर एंड ऑफ दी, मैं ज़रा डार्क करके बनाता हूँ, लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ दी टिबिया। टिबिया हो गया, और जल्दी जल्दी से बनाते हैं। और फेब्यूला का यहाँ पे होता है हेड, इसके टिबिया के साथ लगा होता है। फेब्यूला असूली तौर पे तो ये नी जॉइंट में जो है ना, इसे नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि ये एक वेट बेरिंग बोन भी नहीं इसे कहते। ये साइड में जनाब एक मसल अटैचमेंट के लिए होते हैं, प्रोनेस लोंगस और ब्रेविस के लिए, लेकिन हम डायग्राम में बनाएंगे क्योंकि ये टिबिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये हो गया लोअर एंड फीमर और टिबिया फेब्यूला। अब मैं रेड से आर्टरीज़ को बना रहा हूँ। तो बैक ऑफ द थाई पे जनाब आती है पोप्लिटियल आर्टरी, जो फेमोरल ट्रायंगल से फेमोरल आर्टरी थी, वो एडक्टर केनाल से गुज़र के बैक ऑफ द थाई में जाती है और वो बना देती है जनाब पोप्लिटियल आर्टरी। तो अब मैं डॉटेड लाइन से पोप्लिटियल आर्टरी को ज़ाहिर करता हूँ, क्योंकि ये बैक ऑफ द थाई पे है, बैक ऑफ द इधर नी जॉइंट पे है थाई। ये देखें, ये सारी की जनाब सारी पोप्लिटियल आर्टरी है। तो सबसे पहले आपने यूँ बैक पे बनानी पोप्लिटियल आर्टरी, उसके बाद 5 ब्रांचें निकालनी है। जैसे कि आपको पता है पोप्लिटियल आर्टरी 5 ब्रांचें देती है। एक जी है सुपीरोलैटरल, ये मीडियल साइड भी ये वाली है ना, और ये मैं राइट लेग के ऊपर बना रहा हूँ, ये सिर्फ बने। ये हो गया सुपरोमीडियल, और यहाँ पे बनाएंगे आप इन्फ्रोमीडियल, यहाँ पे बनाएंगे सुपरोलैटरल, और यहाँ पे बनाएंगे इन्फ्रोलैटरल, और ये एक ब्रांच दे देंगे मिडल जेनिकुलर। सुपरोमीडियल जेनिकुलर, इन्फ्रोमीडियल जेनिकुलर, सुपरोलैटरल जेनिकुलर, इन्फ्रोलैटरल जेनिकुलर, और ये मिडल जेनिकुलर हो गया। ठीक है, अब इसके जनाब ये एक तो आपस में एनास्टमोस कर लेंगी, इनका एक आपस में वी की तरह के बना के ना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक बताया था, आपस में इनका एक एनास्टमोस बना दें। ये एक एनास्टमोस बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद ये ऊपर वाली साइड पे भी जा रही है, जस्ट फोकसिंग इट। ये इनकी ये आपस में एक एनास्टमोस हो गया, ठीक है। और ये एक जो नीचे वाला जो है ना, इसका एनास्टमोस वो ऊपर से आ रही होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर। ये इसका भी एक मुंह ऊपर मुंह बना देंगे। डिसेंडिंग जेनिकुलर एक ब्रांच इधर देती है, और एक जो होती है ना सेफनस ब्रांच देती है, जो नीचे वाले के साथ जाके एनास्टमोस कर जाती है। एक यहाँ पे एनास्टमोस बन गया, एक ये बन गया। ये हो गया मीडियल साइड के। अब लेटरल साइड में थोड़ी सी ना समझने की बात है। जो एक ऊपर से आती है ना, इंटरनल इली की 2 ब्रांच होते हैं, जो होते हैं ना मीडियल सर्कमफ्लेक्स और लेटरल सर्कमफ्लेक्स। जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स है वो ही ऊपर से आ रही होती है, ठीक है, वो इसके साथ एनास्टमोस कर लेती है, ये सुपरोलैटरल के साथ। और ये इनका आपस में एनास्टमोस बना देंगे आप, जिस तरह यहाँ पे बनाया, यहाँ पे ये आपस में एनास्टमोस बन गया, एक ऊपर एनास्टमोस बन गया। अब रह गया नीचे वाला इसका। ये पोप्लिटियल जो है ना, हमें पता है 2 ब्रांचेज में डिवाइड होती है। मैं ब्रांचेज ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ इसकी। एक बनाते हैं पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, इसको मैं डॉटेड लाइन से ज़ाहिर कर रहा हूँ, और एक बनाते हैं एंटीरियर टिबियल। क्योंकि नीचे सारी की सारी ये टिबिया है, ये वाली जो मैंने ब्लैक से ये वाली बनाई हुई है, ड्रा की हुई है, ये टिबिया है, इसलिए जो इसकी ब्रांचेज होंगी वो एक इंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल। एंटीरियर टिबियल जो है ना, वो 2 ब्रांचेज ऊपर देगी यूँ, और पोस्टीरियर टिबियल से एक ब्रांच आएगी यूँ।
कुल मिला के ये 3 एक किस्म के एनास्टमोस हैं। ये है इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर, ये इधर भी 3 ब्रांचेस के साथ एनास्टमोस कर देगी। अब मैं जल्दी से इनकी नेमिंग करता हूँ। वेयर इज़ मार्कर, चलें इसी से कर लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, ये गया। इसको आपने बिल्कुल इसी तरह हूँ बहू करना है। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लोअर एंड ऑफ फीमर, ठीक हो गया। ये लिखेंगे अपर एंड ऑफ टिबिया, ये अपर एंड ऑफ फेब्यूला, इसको आप नाम दे दें, ठीक हो। इसको ब्रांच का नाम है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। इसका था लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल, क्योंकि मोटे मार्कर से जो लिखाई थोड़ी सी अच्छी नहीं मैं लिख पा रहा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बाकी इसको मैं दे रहा हूँ पोप्लिटियल आर्टरी, और क्या रह गया, ये थी हमारी सेफनेस ब्रांच थी, ठीक हो गया। अब ये वाली थी सुप्रो मीडियल जेनिकुलर ब्रांच, ये थी इन्फ्रो मीडियल जेनिकुलर, ये वाली सॉरी ये मेन जो थे ना, ये तो ऊपर एनास्टमोसिस की ब्रांच कर रहे हैं। इन्फीरो मीडियल जेनिकुलर, ये थी सुप्रोलैटरल जेनिकुलर, ये होगी इन्फीरोलैटरल जेनिकुलर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये थी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ये वाली जो हम कहेंगे ना, इसे करेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ बैक फ्लो में जा रही है ना, तो ये होगी एंटीरियर टिबियल रिकोरेंट, और क्योंकि इसकी ये दूसरी ब्रांच है, इसको हम पोस्टीरियर टिबियल रिकोरेंट कहते हैं, टिबियल रिकोरेंट। और ये क्योंकि पोस्टीरियर टिबियल से एक देती है कॉमन पेरोनियल आर्टरी, जो कि ये हेड ऑफ द फेब्यूला के गिर्द ना घूम के आती है, तो इस वजह से इसको हम नाम देंगे ये फेब्यूलर रिकोरेंट ब्रांच। ये सारे का सारा एनास्टमोस कंप्लीट हो गया, और ये वाला एक रह गई मिडल जेनिकुलर ब्रांच। ये सिर्फ जो है ना कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट और मेनिस्काई वगैरह को सप्लाई करने के लिए होती है, इसका एनास्टमोस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। होप कि आपको समझ आ जाएगी। नीचे आपने लिखना है फिगर एनास्टमोस अराउंड एल्बो जॉइंट। देखिए अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। जब आप बहुत देर तक घुटनों के बल बैठते हैं तो यही जो एनास्टमोसिस है ना, पोप्लिटियल आर्टरी तो उस वक्त एक किस्म की ना ब्लॉक हो गई होती है, टेम्परेरी ब्लॉक है, तो यही जो है ना वो आपकी नीचे लेग को सप्लाई करती हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गया, एनरिज्म हो गया, एथरोमा बन गया, तो यही ब्रांचेज जो है ना ब्लड सप्लाई रखती हैं ताकि कोई ना ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो, नेक्रोसिस ना हो जाए, सेल डेथ ना हो। आई होप सो कि मैं समझा पाया हूँ अपनी बात। अगर कोई गलती हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ की, अपने लिए भी दुआ करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।